So let's take down a question ले लेते हैं. Three semicircles A, B, C having diameter 3 centimeter each and another semicircle E having a circle D with diameter 4.5 centimeter are drawn. Calculate first area of shaded region. दूसरा कॉस्ट जैसा दिया हुआ है, बट आई थिंक कॉस्ट तो ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. सो विल फाइंड आउट एरिया. लेट मी ड्रॉ फिगर फॉर यू. ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है. क्वेश्चन लिख लिया ना आपने? थोड़ा सा बड़ा फिगर है. This is a semicircle. लार्ज क्यों इस वाला? ओके, एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक सर्कल है और उसके अंदर और 3 सेमी सर्कल्स है. एक ऐसा है, ऐसा कुछ है, फिर एक ऐसा कुछ है और एक ऐसा कुछ है. दिस इज ए एक सेमी सर्कल है, बी एक सेमी सर्कल है, सी एक सेमी सर्कल है, डी एक कंप्लीट सर्कल है और ई एक सेमी सर्कल है. So this is a net figure given to you. You have to find out the area of the shaded region. So I'll shade the region for you. ये वाला region shaded है. This is the shaded region. This is the shaded region. आपको सबका diameter भी दिया हुआ है. Diameter 3 each. So this would be 9. This would be 4.5. चलिए, give a try.
तो क्या क्या हम कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज सेमी सर्कल ई सेमी सर्कल होगा, उसमें हम और ऐड करेंगे सेमी सर्कल बी, सबट्रैक्ट कर लेंगे सेमी सर्कल ए, सेमी सर्कल सी और सर्कल डी। ठीक है ना? तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना? सेमी सर्कल ऐड कर दिया आपने, और यू रिमूव्ड सेमी सर्कल ए, सेमी सर्कल सी एंड अ सर्कल डी। ये चीजें आपने निकाल दी है ना? अब थोड़ा अगर ऑब्जर्व करें तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है कि सेमी सर्कल बी और ए का एरिया सेम होगा, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस दोनों का सेम है तो एरिया भी सेम होगा। अब सेमी सर्कल सी और सेमी सर्कल डी को सब्ट्रैक्ट करना है और सेमी सर्कल ई का एरिया निकालना है। सो व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ई? पाई बाय 2, r will be 4.5, तो 9/2 का स्क्वायर माइनस सेमी सर्कल सी का अगर आप रेडियस देखो तो 3/2 है, डी का अगर देखो तो 9/4 है, तो पाई r स्क्वायर है, तो 9/4 होल स्क्वायर। ओके, तो सब में से पाई पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 81/8, 4 to 8 माइनस 9/8 प्लस, और माइनस एक और आ जाएगा यहाँ पे 81/16। यस, डू यू अग्री? इज इट क्लियर? 81/16। नेक्स्ट आप एक्सक्यूज मी सर। मल्टीप्लाई। यस बेटा। सर ये जो डी जो सर्कल है उसका तो 4.5 है ना, तो ये 9/4 कैसे लिया आपने? 4.5 तो बेटा डायमीटर है पूरा। ये तो सर वो तो पूरा ये 9/2 का डायमीटर। 9/2 का स्क्वायर आना चाहिए ना? नहीं तो 9/2 तो डायमीटर है बेटा, तो रेडियस कितना होगा? 9/4 होगा ना। अरे हाँ हाँ, ओके ओके सर। अब आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा? 162/16 माइनस 18/16 माइनस 81/16 इंटू पाई। तो पाई यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16, यू विल हैव 162 माइनस 81 माइनस 18, ये आपके पास 99, सो यू विल हैव पाई 63/16। तो ये कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू 63/16, तो 7 1 7 9 आई थिंक इसके बाद कर लोगे है ना आप लोग, डिविजन कर लेना। 11 you will have 8, so 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कर लो। ठीक है ना? कितना आ रहा है आंसर? 1, देन यू विल हैव 39, ये आ जाएगा 19, आ जाएगा 2, 30 में आ जाएगा 3, 60 में आ जाएगा 7 एंड 5। ठीक है, आई थिंक सबका आंसर आ गया। यस, चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर फॉर यू। एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग।
Okay. A, B, C. This is the right angle. AC is the diameter, and there is a semicircle which is being drawn. ठीक है, AC को डायमीटर लेके आपने सेमीसर्कल ड्रॉ किया है, और BC को रेडियस लेके आपने एक सेमीसर्कल ड्रॉ किया है. ठीक है, दिस द फिगर. पॉइंट को डी ले सकते हैं आप. सो व्हाट वी हैव डन इज यू कैन राइट taking AC as the diameter, semicircle is drawn, and taking BC as the radius, BCD quadrant of a circle is drawn. Quadrant of a circle is drawn. Find the area of shaded region. Find the area of shaded region. Dimensions that are given to you are, this is 28 centimeters and this is 21 centimeter. ये 21 सेंटीमीटर है. ये आपको एरिया बताना है कितना होगा. चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. हो गया आपसे?
तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ठीक है प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो पूरे रीजन का एरिया आ जाएगा माइनस जो रीजन हमें निकालना है दैट इज नॉट देयर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। yes, so what is area of triangle? Half, base is 21, height is 28 plus area of semicircle। अब अगर मैं सेमी सर्कल की बात करता हूं तो ये सेमी सर्कल इसके ऊपर बना हुआ है, ये कितना हो जाएगा 35, 21, 28 और 35 हो जाएगा है ना, 3, 4, 5 सिमिलर हो जाएगा 7 टाइम्स 3, 7 टाइम्स 4 एंड 7 टाइम्स 5। तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा डायमीटर, और इसको लेके आपने सेमी सर्कल बनाया है तो प्लस पाई बाय 2 35/2 होल स्क्वायर। यस ओके नेक्स्ट क्वाड्रेंट माइनस कर रहे हैं। क्वाड्रेंट के लिए रेडियस क्या है 21 है, पाई बाय 4 आर स्क्वायर 21 का होल स्क्वायर। लेट्स फर्दर सिंप्लीफाई, 14 आ जाएगा तो 21 इंटू 14 प्लस पाई बाय 2 को लिख सकते हैं 11/7, 35/2 है तो लेट्स राइट 35/2 इंटू 35/2 माइनस 11/7 इंटू एक 2 आ जाएगा और एक 21 और एक 21 इधर आ जाएगा। यस सो 7 1 जा 5 जा 7 1 जा 3 जा 21 इंटू 14 प्लस 35 इंटू 5/4 आ रहा है। अच्छा एक 11 भी है यहाँ पे माइनस 21 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है थोड़ा बहुत इनको सिंप्लीफाई कर लेना, यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 4 बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट 11 बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में और क्या बाहर आ सकता है 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा, बचेगा 25, 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा बचेगा 3, सो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है तो अब आपका आंसर यहाँ से आई थिंक सो आ जाएगा 21 इंटू 14 प्लस 11 इंटू 7 इंटू 7/4। ठीक है इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लो, अब आ जाएगा आंसर 49 490 539/4। ठीक है यू टेक द एलसीएम, कितना आ रहा है बताओ फाइनल आंसर व्हाट यू गेटिंग? सर मेरा तो 453.75 आ रहा है फाइनल आंसर। ये देखो यहाँ पे ये बन रहा है मेरे पास 539/4 49 10 490 539/4 और ये बन रहा है 7 7 49 49 इंटू 6 तो 294 बन रहा है ये। ठीक है यहाँ पे 294 बन रहा है, कर लेते हैं भाई इंटू 4 ये बन जाएगा 1176 प्लस 539/4। So the answer is 428.75। एक बार चेक कर लो यही आ रहा है सबका? यस sir. ओके ठीक है आगम आपका भी यही आ रहा था क्या? नहीं सर अलग आ रहा था सर। क्यों अलग आ रहा है मतलब क्या आपने किया? सर मैंने ऐसे डायरेक्ट ये कॉमन लेके नहीं किया सर, पहले ये ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, फिर ये क्वाड्रेंट का निकाला, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया अलग अलग। तो ट्राइंगल का एरिया कितना निकल रहा है आपका?
ट्राइंगल का तो 294 ही आ गया है, ट्राइंगल का तो वो आ गया। ठीक है, फिर सेमी सर्कल का कितना है? सेमी सर्कल का 1925/4 आ रहा है। ये वाला कितना रहा आपका? कितना रहा? 1925/4। ओके, और ये कितना रहा? 693/2। 693/2। 693/2 आ रहा है। यस सर। एक मिनट, लेट मी चेक। 35 into 35 into 22 divide by 7 divide by 8 है अभी मेरे पास, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट इसको चेक कर लेते हैं। 22 into 21 into 21 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2, ये भी ठीक आ रहा है, करेक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। 1925 माइनस डबल ऑफ दिस, बिल्कुल ये सब्ट्रैक्शन यही आएगा। 539 ही आ रहा है इनका डिफरेंस। ये इनको डिफरेंस करो ना आप एलसीएम लेके, 539/4 आ जाएगा, वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक बार देखो कैलकुलेशन, सिर्फ यहाँ तक तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। ओके, यस सर। चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। एक और फेमस क्वेश्चन ले लेते हैं। फेमस मतलब बोर्ड में बार बार पूछा जाता है ना। लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। 4 semicircles are drawn. Find the area of the shaded region. This is 14 centimeter. और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये आपका शेडेड रीजन है। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। गिव ट्राई। सर दोनों साइड से 3 3 है। यस बेटा, यहाँ से भी सिमेट्रिक फिगर है पूरा का पूरा। ये भी 3 है, वैसे ही ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। यस, शुभ का बिल्कुल ठीक आंसर आ गया था।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यस, मेरे पास आयुष का आंसर आ गया है। ओके, लेट्स सी, पहले तो फिगर अंडरस्टैंड करेंगे, फिगर में दिया क्या हुआ है। सो इफ यू लुक एट द फिगर, सेमी सर्कल्स इसने बोला है, एक सर्कल का सेमी सर्कल आधा है, ये भी पार्ट ऑफ सर्कल आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है। नाउ इफ आई ड्रॉ द फिगर, थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये डायमीटर होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर होगा, डायमीटर होगा, रेडियस होगा और ये रेडियस होगा। तो अगर मैं इस पूरी हाइट की बात करता हूँ, 3 तो यहाँ तक था, फिर उसके बाद रेडियस था, फिर उसके बाद डायमीटर था, फिर रेडियस था और फिर 3 था। सो कैन आई से दैट 3 + 3 6, 6 plus diameter is nothing but 2r, so 6 plus 4r is equals to 14, so 4r is equals to 8, so r would be equal to 2. क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस 2 आ गया। So once I've got radius equal to 2, there are these 4 semicircles which are equivalent to 4 semicircles which are 2 circles, any square whose sides are length of diameter, diameter के बराबर है जो, मतलब 4 यूनिट है। ठीक है, तो एरिया निकाल सकता हूँ स्क्वायर माइनस 2 सर्कल्स माइनस अ स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो स्क्वायर जो ये बिगर स्क्वायर है, बड़ा वाला बिगर स्क्वायर, तो बिगर स्क्वायर क्या हो जाएगा 14 स्क्वायर, 2 टाइम्स सर्कल, सर्कल का रेडियस इज 2, सो पाई 2 का स्क्वायर माइनस अ स्क्वायर। अब जो छोटा वाला स्क्वायर है, देखो आपने सेमी सर्कल्स रिमूव किया, तो अभी तक आपने सिर्फ ये पोर्शन रिमूव करा है, ये और ये पोर्शन आपने अभी रिमूव कर दिया है। अब आपको स्क्वायर रिमूव करना बाकी है। तो स्क्वायर जब आप रिमूव करेंगे तो स्क्वायर का जो एक एज है, जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है, वो डायमीटर के बराबर है और वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा 196 माइनस 8 पाई माइनस 16, क्या जाएगा 180 माइनस 8 पाई। ठीक है ना, तो 8 इंटू पाई कर लेना 3.14 के साथ, विल गेट दी आंसर। कर लेते हैं भाई, चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो 8 इंटू 10 विल गेट 25.12, 180 minus 25.12, so we'll be ending up getting the answer as 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, एक सेकेंड। So 154.88 Sir, I am getting centimeter square. 54.86. कोई बात नहीं बेटा, you would have taken 22/7, Yes, sir. है ना। ठीक है, सब फर्जी है ना, तो 22/7 भी फर्जी है, 3.14 भी फर्जी है। ठीक है, सब आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बट यूजुअली हम यशवी 22/7 कब लेते हैं, जब रेडियस 7 का मल्टीपल दिया हो तब लेते हैं। ठीक है, अरे सर वही आंसर वही है, मैंने 10 - 2 को 6 कर दिया। ओके ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके, क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं है तब तक यू आर फ्री टू टेक 22/7 और 3.14। ओके, चलिए लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। फ्रेम करते हैं, चलो अभी थोड़ा बहुत क्या ना, क्वेश्चन अब खत्म हो चुके हैं, अभी हमें फ्रेम करने पड़ेंगे। लेट्स फ्रेम अ क्वेश्चन। तो लिखो, ये वाला तो सबको हो गया ना, सेमी सर्कल्स नहीं, सेमी सर्कल मत लिखो, सर्कल्स आर ड्रॉन
circles are drawn taking the vertices of regular hexagon. Circles are drawn taking the vertices of a regular hexagon of side 5 centimeter, radius of the circles drawn is 1 centimeter. ठीक है ना? ओके ना, ठीक है. ओके, तो हम फिगर बना लेते हैं एक बार पहले. तो फिगर क्या बन रहा है? फिगर आपका ऐसा कुछ बनेगा. This is the figure that you will have. ठीक है, और आपने इसको सर्कल्स बना लिया ऐसे. ओके, तो सर्कल बने हुए हैं. Now these circular portions formed are colored red. Now the circular portions formed are colored red, and the rest of the surface is colored, and rest of the surface is colored. थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देंगे और क्वेश्चन को. नहीं सर, नहीं बस सर, बहुत इतना ही अच्छे, बहुत चलेगा. अच्छे. हाँ, हम खुश है सर इतने में. ठीक है, चलो. एंड रेस्ट ऑफ द सरफेस इज कलर्ड व्हाइट. जल्दी थक जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है ना? रेस्ट ऑफ द सरफेस इज कलर्ड व्हाइट. सर नाउ आपको इतनी इच्छा है तो कर दो और थोड़ा. देखिए, मेरी इच्छा तो हो रही थी. कर ठीक है दो. ना? पेंटागन बना दे. हाँ सर, बना एक दो. सर्कल बना देते हैं, अंदर एक सर्कल बनाते. चलो, एक सर्कल बना, एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं अंदर. ठीक है ना? बना हम दो लोगों सर, ने आपका सर्कल, क्वेश्चन है. एक सर्कल बना देते हैं 1 यूनिट का. ओके, एक सर्कल बना दिया 1 यूनिट का. तो इधर रेस्ट ऑफ द सरफेस को व्हाइट मत करो आप. ठीक है ना? फॉर्म द कलर्ड रेड. हाँ, अच्छा, एक इसको भी ऐड कर देना. ठीक है ना? सर्कल्स आर ड्रॉन ऑफ 1 सेंटीमीटर. और यहाँ पे एक चीज और ऐड कर देना आप. ठीक है, एक चीज और ऐड कर देना. Circle radius of circle drawn is 1 centimeter. One more circle is drawn at the center. One more circle of radius 1 centimeter is drawn at the center. ठीक है? The circular regions are marked red and the rest is marked white. ठीक है? If I throw a ball, onto this hexagonal sheet, what is the probability that I will hit the red region given ball is very small? बहुत छोटी सी बॉल है.
कंडीशन गिवन है एंड बॉल इज वेरी स्मॉल। और एक चीज का ध्यान रखना है, टारगेट अवेलेबल टू एम इज द हेक्सागोनल शीट। ठीक है, तो आपके पास हेक्सागोनल शीट है जिसको आपने इस तरीके से कलर कर दिया है। अब आप एक बॉल फेंक रहे हैं शीट के ऊपर, प्रोबेबिलिटी बताना है। ठीक है ना, इफ आई थ्रो अ बॉल ऑनटू द हेक्सागोनल शीट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई विल हिट द रेड रीजन। मैं रेड रीजन में मेरी बॉल जाके गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे, आईएमओ में आए हुए, पीआरएमओ में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर एक मिनट। चलिए देखो, बिफोर वी, सो दैट वी डोंट कमिट एनी मिस्टेक, सबसे पहले तो आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो मेरे पास टारगेट है जिसे मुझे हिट करना है वो सिर्फ हेक्सागोनल शीट है। तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हेक्सागोनल शीट आपके पास टारगेटेड है जिसे आपको हिट करना है। अब उसमें से आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आई विल बी हिटिंग द रेड रीजन। ठीक है, ओके। ओके, सो दिस इज अ गिवन फिगर टू मी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, द सर्कुलर रीजन्स आर मार्क्ड रेड। जितने भी सर्कल वाले रीजन है वो सारे रेड हैं। एक ये रेड है, 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 और ये और ये रेड। ये पूरा रीजन रेड है। ठीक है, अब अगर ये पूरे रीजन रेड है
तो क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ एक हेक्सागन जो होता है वो कितना सर्कल सब कितना एंगल सबटेंड करता है? इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 7.7 n-2 into 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट है. सो टोटल इंटीरियर एंगल वुड बी 120. 720 degrees. Now can I say that 720 degrees when clubbed together are equivalent to two circles? दो सर्कल के बराबर है. और Yes. क्या मैं बोल सकता हूँ एक सर्कल ये खुद अंदर भी हो गया, तो टोटल 3 सर्कल का एरिया है दैट इज मार्क्ड रेड. सो एरिया ऑफ रेड रीजन इज 3 सर्कल्स, दैट इज 3 into pi r square. तो 3 pi हो जाएगा. इजी. नेक्स्ट, हेक्सागन का साइड 5 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कितने हेक्सागन्स में डिवाइड होगा. हेक्सागन कितने ट्रायंगल में डिवाइड होगा? 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल. एरिया ऑफ व्हाइट is nothing but hexagon minus red. Hexagon is root 3 by 4 into 5 का square multiplied by 6. Yes, correct. ठीक है ना. तो hexagon कितना आ जाएगा? root 3 by 4 r square, root 3 by 4 a square into 6 minus 3 pi. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 4 2 जा 3 जा. So 3 root 3 into 25 by 2 minus 3 pi is your region which is white. अब आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो प्रोबेबिलिटी दैट आई विल हिट द रेड रीजन. तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द रेड इज रेड बाय टोटल. सो व्हाट इज द रेड रीजन? 3 पाई अपॉन टोटल. टोटल ये है बेटा 3 root 3 into 25 by 2. So 2 comes up over here. So 3 से 3 कट जाएगा. 2 pi by 25 root of 3. ठीक है. थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर लेना, आपको एग्जैक्ट आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है ना. अरे ओके. यस बेटा टेल मी. सर -3 क्यों करा? टोटल तो पूरा हेक्सागन. नहीं ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए वाइट निकाल दिया. सिर्फ नीचे तो हमने टोटल ही लिखा ना, ये वाला ही, सिर्फ ये पूरा टोटल. ठीक है ना. तो राउंड अबाउट आपका आंसर आ जाएगा 0.145 आ रहा है. ठीक है. कैलकुलेशन आप एक बार अपनी चेक कर लो. यू शुड गेट आंसर राउंड अबाउट 0.145. ठीक है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके. तो आज की क्लास को बस कंक्लूड करें यहीं पे. सर ये 2 पाई कहाँ से आया? मेरा तो पाई ही आ रहा है. कौन सा वाला? ये फाइनल आंसर में सर 2 पाई बाय 2 25 रूट 3 है ना, तो उसमें 2 ये कहाँ देखो, से आया? ये 3 पाई एक आ रहा है रेड आपका. हाँ. और टोटल कितना आ रहा है? टोटल ये आ रहा है 3 root 3 into 25 by 2. ये आ रहा है आपका. नहीं 3 रूट 3 इंटू 25 ही आएगा. क्यों? root 3 by 4 a square. हाँ सर, हाँ डिवाइड बाय 2 ही आएगा. वो मैंने 2 लिखा नहीं इसमें. हाँ ठीक है. सही Probably है. 0.145 will be your answer. ओके. हाँ सर. ठीक है. चलिए आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड कर दें. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. ओके. ओके बाय बाय सर. बाय बेटा. बाय सर. थैंक यू बेटा. बाय बाय.